नमस्कार सभी को। आज मैं आप सबसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछती हूँ कि क्या हमारे भारत में कुछ ही लोग बचे हैं जिनको आने वाले देश के भविष्य की चिंता है? क्या बाकी लोगों को देश का भविष्य नहीं दिखता है? क्या उनको नहीं दिखता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें वहाँ पर लोगों की मांग ये है कि वो लोग हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा चाहते हैं। अब कुछ लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि अगर उनका इस्तीफा ले लेंगे तो उनकी जगह पे कोई और बिठा देंगे। हाँ, बिठा देंगे और बिठाना भी चाहिए, बट इस्तीफा भी लेना चाहिए क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऐसा कुछ ना हो। उनको अपने आप से आगे से आके अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। उनको एक्सेप्ट तो करना चाहिए कि हाँ, गलती हुई है, बट वो है कि एक्सेप्ट करने की बजाय जो इंडिया के जो कॉमन पीपल है और उन्हीं को पता नहीं क्या अलग अलग टैगों से नवाजा जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे सोनम वांगचुक जी 18 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अन्न का त्याग कर रखा है। वो सिर्फ पानी पानी पे जिंदा है इतनी भीषण गर्मी में। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वॉशरूम में जाके खाना खा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही प्रश्न है उनसे कि क्या आप लोगों ने वहाँ पे वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? और दूसरा प्रश्न मेरा उन लोगों से है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे कि एक्टर हो गए, क्रिकेटर हो गए या कंटेंट क्रिएटर हो गए, सिंगर हो गए। इन लोगों को जब अपने गाने की प्रमोशन करवानी होती है, फिल्म्स की प्रमोशन करवानी होती है, या फिर इनको चाहिए होता है कि लोग मुझे सपोर्ट करें, तब ये लोग इन कॉमन पीपल्स के पास ही आते हैं कि हाँ, मुझे सपोर्ट करो, मुझे आप सबकी ज़रूरत है। और जब कॉमन लोगों को इनकी ज़रूरत होती है तो ये लोग बोलते हैं कि ये मेरा मैटर नहीं है। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन ब्रो। सो ब्रो, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप, जब आपकी मूवी बैन होती है या जब आपको कॉमन पीपल की नीड होती है तो आप क्यों जाते हो उनके पास? क्यों जाते हो? आप लोग उनके पास जाते हो क्योंकि आप उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये समझते हो कि ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हालांकि वो लोग करते भी है क्योंकि वो लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते हैं। जब उन लोगों को अपना सपोर्ट मिल जाता है तो वो लोग आप लोगों को क्या देते हैं? आप लोगों को उनको सपोर्ट करके मिलता क्या है? मेरे को तो पहली बात ये समझ नहीं आती। क्या मिलता है उनको सपोर्ट करके? कुछ नहीं मिलता। वो लोग अपना दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से सेटल होते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं वो लोग, और वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करें। वो लोग इस बारे में बात करें कि इंडिया में क्या हो रहा है, या इंडिया में सिस्टम क्या चल रहा है, या कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन प्रोटेस्ट पे बैठा है, किसी ने खाना खाया है, नहीं खाया। इस बात को लेके उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि उनके आने वाली और भी जनरेशन अच्छे से बैठ के खा सकती है। उनको आपसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ही लोग पागल होते हो उनके पीछे, उनके कॉन्सर्ट्स में जाते हो, या वो जब बालकनी से बाहर आते हो उनको ऐसे हाई करते हो। वो लोग आपको, उनको पता भी नहीं है कि आप कौन हो, आप एग्जिस्ट करते हो नहीं करते हो ये भी नहीं पता है उनको। और उनको इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो। और कभी भी देख लेना, अगर आप लोग बोलोगे कि आप इस मैटर में हमें सपोर्ट कर दीजिए, सो वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को भी उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो। अगर ये लोग इस बारे में कुछ ट्वीट ही कर देंगे तो बहुत लोगों तक ये न्यूज़ जाएगी। जो लोग चुप बैठे हैं, नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में, वो भी बोलेंगे। तो बट ये लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर ये लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कॉमन पीपल को, तो आप कॉमन पीपल भी प्लीज़ इनके पीछे पागल होना छोड़ दीजिए एंड उन लोगों को सपोर्ट कीजिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप असलियत में, हकीकत में चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरे और इसमें कुछ चेंजेस हो, तो
प्लीज़ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें प्लीज़। एंड एक और चीज़ है कि 20 जुलाई को एक रैली निकाली जाएगी। अगर आप सब जा सकते हैं उस रैली में सपोर्ट करने के लिए तो आप सब ज़रूर जाएं। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में रह के ही अपनी आवाज़ रेज़ करें। अगर हमारी सरकार को नहीं सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ उनके पास वीडियोस बना के उनको टैग करें, उनको भेजें और इस प्रोटेस्ट पे उनका ध्यान केंद्रित रखें। हालांकि उनका ध्यान तो इसी प्रोटेस्ट पे है बट वो दिखा नहीं रहे हैं। अब आपको इतनी वीडियोस बना देनी है इस प्रोटेस्ट के बारे में कि वो इससे नज़र हटाना भी चाहे तो नहीं हटा पाए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि सोनम वांगचुक जी की हेल्थ बनाए रखे और अगर उनको कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मेरे लास्ट में यही प्रश्न है। और बाकी आप सब अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।